हैं कि पहले मैं तुम्हें मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां हैं उनके विषय में तुम्हें कथा बताता हूं। पहली पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी ऋषि के साथ में किया गया। देवहूति शब्द का अर्थ क्या होता है? जो देवताओं का आह्वान करके उनको प्रकट करने की क्षमता रखती है, वो है देवहूति। किसके साथ ब्याह किया? कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम कौन है? जो अपने हर कदम पर परमात्मा के नाम का स्मरण जप और तप करता रहे। ऐसो के यहाँ भगवान अवतरित होकर के आए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। जब कर्दम जी महाराज और देवहूति मैया उनके 9 पुत्रियां हो गई, तो कर्दम जी महाराज ने कहा कि एक पुत्र जब तक नहीं होता तब तक मैं इस बंधन से छूट नहीं सकता। तब उन्होंने देवहूति मैया के साथ में जिस स्थान पर बैठ करके घोर तपस्या करी। कैसी? पूरा शरीर मिट्टी से भर गया, चूहों ने अपने बिल बना लिए, शरीर जर्जर हो गया। भगवान प्रकट हुए वहां पर। प्रकट होकर के भगवान ने जब देवहूति और कर्दम ऋषि की तपस्या देखी, तो भगवान नारायण के आंखों में अश्रु आ गए। और भगवान के जो अश्रु निकले आंखों से जिस स्थान पर गिरे, तो उस स्थान का नाम हो गया बिंदु सरोवर, जिसको हम कौलायत कहते हैं। उसका नाम है बिंदु सरोवर। भगवान के आंसुओं से यह सरोवर बना था, इसलिए परम पवित्र इसको कहा गया है। और यहाँ तक हम तो अपने जो शरीर शांत हो जाता है दाह संस्कार करने के बाद, एक हिस्सा उसका जो है वह बिंदु सरोवर श्री कपिलायतन कौलायत में जाकर के उसको प्रवाहित करते हैं। क्यों? क्योंकि नारायण स्वरूप ये सरोवर है। भगवान कपिल आए तो इसका नाम हो गया सिद्धों के सिद्ध, यानी सिद्ध पीठ इसका एक नाम है। जब कपिल भगवान आ गए तो कर्दम ऋषि देवहूति से कहा कि देवहूति, अब तुम्हारे पुत्र संतान हो गई, अब मुझे इस बंधन से मुक्त करो और अब मुझे जाकर तपस्या करने के लिए आज्ञा करो। कर्दम जी महाराज चले गए। रह गए कौन? मां देवहूति और भगवान कपिल। ये 2 रह गए। अब 2 रह गए। एक दिन देवहूति मैया भगवान कपिल के सामने हाथ